हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 28 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 28 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और यदि आप लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई एग्ज़ाम। तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 18 फीट प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है हिमाचल प्रदेश में। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96 जयंती मनाई गई है। और कब मनाई गई है? 25 दिसंबर को, जिसे कि हम सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इसी मौके पर हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, इन्होंने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही 18 फीट प्रतिमा का अनावरण किया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी अभी मैंने बताया है, ये है शिमला। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। अब मैं आप लोगों को हिमाचल प्रदेश से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ, जैसे कि एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश ही है। 100% एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में पहली बार हींग की खेती की जानी है, और पहली बार भारत में हींग की खेती ये कहाँ की जाएगी? हिमाचल प्रदेश में ही। साथ ही और कुछ समय पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के ही रोहतांग दर्रे में अटल टनल का भी उद्घाटन किया गया। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। 2022 से आईपीएल में कितनी टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी? तो देखिए, अभी हाल ही में बीसीसीआई की 89th यानी कि 89वीं बैठक हुई, जिसके दौरान ये फैसला किया गया कि 2022 से आईपीएल में कुल 10 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। तो सबसे पहले यदि हम बात करें बीसीसीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली जी, जो कि बीसीसीआई के 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं। इसके सेक्रेटरी कौन हैं? तो ये हैं जय शाह। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है चेतन शर्मा को। इन्हें नॉमिनेट किया गया है। और चेतन शर्मा कौन है? तो देखिए, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय ये चेतन शर्मा ही हैं। इन्होंने 1987 में हैट्रिक ली थी। अब यदि हम आईपीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करें, तो आईपीएल का जो पहला संस्करण है ये खेला गया था 2008 में। अभी जो आईपीएल खेला गया ये इसका 13वां संस्करण था, जो कि खेला गया यूएई में। और इसकी विजेता टीम कौन रही? मुंबई इंडियंस। तो आईपीएल का सर्वाधिक बार खिताब ये मुंबई इंडियंस ने ही जीता है, कुल 5 बार। यदि आपसे पूछा जाए कि आईपीएल में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं, तो ये बनाए हैं विराट कोहली ने 5412 रन। और यदि पूछा जाए कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, तो ये लिए हैं लसिथ मलिंगा ने, जो कि बिलोंग करते हैं श्रीलंका से, कुल 170 विकेट। भारत का पहला हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी किस बाघ अभ्यारण्य में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी ये शुरू किया गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में। कहने का मतलब ये है कि इस हॉट एयर बलून के माध्यम से अब आसमान से भी जंगलों में घूमते हुए बाघ और चीतों को देखा जा सकेगा। तो भारत का पहला हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत हुई है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। यदि हम बात करें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, तो इसकी स्थापना मतलब कि 1968 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। और 1993 में ये टाइगर रिजर्व बना। और भारत में सबसे ज़्यादा बाघ ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही हैं, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में। अब यदि हम चर्चे में रहे अदर टाइगर रिजर्व को डिस्कस करें, तो मैंने आप लोगों को बताया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो अभी हाल ही में टाइगरों की संख्या मतलब कि बाघों की संख्या को 2 गुना करने के लिए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T/2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। यदि हम बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व की, तो हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर का दर्जा दिया गया है, और ये भी स्थित है मध्य प्रदेश में ही। यदि हम बात करें पेंच टाइगर रिजर्व की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जानवरों के लिए विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास
ये मध्य प्रदेश में ही बना है। और ये जो जानवरों के लिए विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास है, ये पेंच टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से होकर के गुजरता है NH-44 पर, जिसकी लंबाई है, मतलब कि इस सबसे बड़े अंडरपास की लंबाई है 16.1 किलोमीटर। रॉबिन जैकमैन, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, यह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो रॉबिन जैकमैन, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे और अभी हाल ही में 75 वर्ष की आयु में ट्यूमर के कारण इनका निधन हो गया है। और ये 1966 से लेकर के 1982 तक इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए खेले थे। और अभी हाल ही में इंग्लैंड के ही एक पूर्व बल्लेबाज है जिनका नाम है जॉन एड्रिक, इनका भी निधन हुआ है। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। कौन सा देश 2028 तक अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो ये बन जाएगा चाइना। तो देखिए, हाल ही में यूके के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने कहा है कि चाइना ने जो अनुमान लगाया था उसके 5 साल पहले ही, मतलब कि 2028 में जो चाइना है ये अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश, तो ये है अमेरिका, अभी दूसरे स्थान पर है चाइना, तीसरे स्थान पर है जापान, चौथे स्थान पर है जर्मनी और अपने देश भारत की रैंकिंग है 5वीं। तो कुछ समय पहले ऐसी भी रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो अपना देश भारत है ये 2030 के शुरुआत में जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मतलब कि 2030 तक भारत की रैंकिंग होगी तीसरी, चौथे स्थान पर होगा जापान और 5वें स्थान पर होगा जर्मनी। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं चाइना के बारे में। तो सबसे पहले आप एशिया मैप में देख सकते हैं चाइना की लोकेशन, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। साथ ही एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी रिवर है जिसका नाम है यांगची रिवर, ये चाइना में ही प्रवाहित होती है। इसकी जो कैपिटल है ये है बीजिंग। देखिए, चाइना का ही एक शहर है जिसका नाम है संघाई और अभी हाल ही में विश्व का सबसे कनेक्टेड सिटी ये संघाई ही बना है। चाइना का एक और शहर है जिसका नाम है ताइयुआन। मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में CCTV से निगरानी रखने के मामले में विश्व के टॉप 20 शहरों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि टॉप पर है चाइना का ताइयुआन, जहां लगभग 4.5 लाख CCTV कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। और इस टॉप 20 सिटी में भारत का जो हैदराबाद सिटी है इसकी रैंकिंग है 16वीं। तो कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेन मिनवी, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की यदि बात की जाए तो विश्व की सबसे बड़ी जनगणना की शुरुआत ये चाइना में ही हुई है। हाल ही में चाइना ने अपना कृत्रिम सूर्य यानी कि आर्टिफिशियल सन लॉन्च किया है। साथ ही अभी हाल ही में विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा चाइना के द्वारा ही की गई थी, जो कि स्थापित किया जाना है तिब्बत में। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है शाइन सोनी ने। देखिए, जो शाइन सोनी है इनका जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था और इसके बाद इन्होंने अपना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करवा लिया, जिसके बाद ये लड़की बनी और अब इन्होंने मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो मोनिका दास है, बिहार इलेक्शन के टाइम इनका नाम चर्चे में आया था। तो हाल ही में भारत की पहली ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी ये बनी मोनिका दास। जो हिमा कोहली है ये तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, जबकि जो M वीर लक्ष्मी है ये बिलोंग करती है तमिलनाडु से। ये भी हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने ई संपदा पोर्टल और एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ई संपदा पोर्टल और एप्लीकेशन ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। और क्यों किया गया है? तो इसे आप एक लाइन में याद रखेंगे कि हॉलिडे होम्स और इवेंट वेन्यू की बुकिंग के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ई संपदा पोर्टल लॉन्च किया गया है। यदि हम बात करें कि आवासीय और शहरी मामलों के मंत्री हैं कौन, तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी जी। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है ऐप्स और पोर्टल की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा डिजी बॉक्स ये क्या है? तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित डिजिटल एसेट
मैनेजमेंट पोर्टल जिसका नाम है डिजीबॉक्स, ये नीति आयोग ने लॉन्च किया और इस प्लेटफॉर्म पर 20 GB डेटा ये फ्री में स्टोर रखा जा सकता है, जबकि अधिक स्टोरेज के लिए प्लान खरीदना होगा। यदि हम बात करें शिक्षा मंत्रालय की, हालांकि पहले इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जी, इनके द्वारा कुछ समय पहले ही युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसकी फुल फॉर्म बनती है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड-19 विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अब यहाँ से एक ऑप्शन बच रहा है। तो देखिए, कुछ समय पहले ही जब कोरोना महामारी के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन लगा था, तो ऐसे विदेशी जो कि भारत घूमने आए थे लेकिन लॉकडाउन के दौरान वे यहाँ फंस गए थे, तब उनकी हेल्प के लिए पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ये सभी आप याद रखेंगे। बीएससी की 21 साल की छात्रा जिनका नाम है आर्य राजेंद्रन, ये किस राज्य की सबसे युवा मेयर बनेंगी? तो ये बनेंगी केरल की सबसे युवा मेयर, और पद संभालते ही ये राज्य की सबसे युवा मेयर कहलाएंगी। इनकी नियुक्ति केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में की जाएगी। तो सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं केरल की लोकेशन। तो ये है केरल, राजधानी अभी मैंने बताया है तिरुअनंतपुरम, जहां भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, राज्यपाल तो ये है आरिफ मोहम्मद खान। अब मैं आप लोगों को केरल से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ जो कि करंट से रिलेटेड है। तो हाल ही में सब्जियों के लिए एमएसपी निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य ये केरल बना है। इसके अलावा भारत का पहला डिजिटल एजुकेशन वाला राज्य ये भी केरल ही बना है। भारत का पहला IWTC यानी कि इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर, इसकी स्थापना केरल में ही की गई है। चौथा आपने ये याद रखना है कि केरल की पहली महिला DGP ये भी हाल ही में बनाई गई हैं। इनका नाम है आर श्रीलेखा। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो अभी मैंने बताया है कि हाल ही में जो जस्टिस हिमा कोहली है ये तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है। इनका नाम क्या है? पूजा देवी। और कुछ समय पहले ही पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनाई गई हैं। इनका नाम क्या है? विनी महाजन। हाल ही में किस देश में कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन मिला है जो कि मौजूदा स्ट्रेन से 70% अधिक संक्रामक माना जा रहा है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से तो अभी कोई वैक्सीन आई नहीं है। ये उतना ही खतरनाक है क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे लोगों की मौत ये कोरोना के कारण हो रही है। तो ऐसे में अभी हाल ही में ब्रिटेन में कोविड-19 का एक और नया स्ट्रेन मिला है जो कि मौजूदा स्ट्रेन से 70% और अधिक संक्रामक माना जा रहा है। तो सबसे पहले आप यूरोप मैप में देख सकते हैं यूके की लोकेशन। इसकी कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है बोरिस जॉनसन। यहाँ से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। देखिए, अगले साल मतलब कि 26 जनवरी 2021 में जब भारत अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेगा तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बोरिस जॉनसन ही शामिल होंगे जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। भारत और यूके के बीच कुछ एक्सरसाइज के नाम हैं, जैसे कि एक है अजय वॉरियर जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच एक सैन्य अभ्यास है यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका आयोजन अभी हाल ही में लंदन के सेलिसबरी मैदान में किया गया। दूसरा आपने याद रखना है इंद्रधनुष एक्सरसाइज जो कि भारत और यूके के बीच एक वायुसेना एक्सरसाइज है यानी कि एयरफोर्स एक्सरसाइज है, और इसका आयोजन गाजियाबाद के मतलब कि अपने ही देश भारत के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में आयोजित किया गया। ब्रिटेन से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है कि जो ब्रिटेन है ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश है। जो ब्रिटेन है इसने 2030 से पेट्रोल और डीजल कारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब कि 2030 से ब्रिटेन में पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पूर्णतः बंद हो जाएगी, और ऐसा फैसला वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लिया गया है। इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। ये है यूके और ये है फ्रांस। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होते हैं कि जहाँ 2 भूभाग अलग होते हैं और 2 जलभाग मिलते हैं। तो कौन से 2 भूभाग अलग हो रहे हैं? ब्रिटेन और फ्रांस। कौन से 2 जलभाग मिल रहे हैं? तो यहाँ नॉर्थ सी और यहाँ अटलांटिक ओशन, ये मिल रहे हैं और ये अलग हो रहे हैं। किस राज्य में देश का पहला मेगा लेदर पार्क बनाया जाएगा? तो ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में, और इसके लिए 5,850 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
और इसके माध्यम से 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और लगभग 1.5 लाख लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा। तो अब यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी है लखनऊ, जहां भारत का पहला हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में स्थित है सहारनपुर, और सहारनपुर से भारत का पहला मास्क एटीएम लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम तो आप जानते ही हैं, योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की यदि हम बात करें तो 2 करोड़ से अधिक कोविड टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश ही बना है। उत्तर प्रदेश में स्थित है कुशीनगर एयरपोर्ट, जिसे भी हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आगरा मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया गया है। भारत की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी ये उत्तर प्रदेश में ही बनाई जाएगी। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत के पहले पार्क की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि भारत का पहला टायर पार्क ये स्थापित किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला डायनासोर पार्क ये स्थापित किया गया है गुजरात के महिसागर जिले में। अब यदि हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। तो ये सभी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था कैलाश सत्यार्थी। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस देश में स्थित रेडियो दूरबीन ने सौर मंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेतों का पता लगाया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।